होने के कारण कम समय दिया हूँ, लेकिन कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हूँ और कुछ लोगों को मीडिया में भी बोला हूँ कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और निर्मोही अखाड़ा सनातन के साथ में है। निर्मोही अखाड़ा वो अखाड़ा है कि रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की रक्षा के लिए 745 साधु शहीद हुए थे। कहाँ? ग्वालियर में। निर्मोही अखाड़ा वो अखाड़ा है जिसने 480 वर्ष राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए अनेक प्रकार से लड़ाइयां लड़ा और बलिदान दिया। और ये आजाद हिंद सरकार भी निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। मैं आपको प्रमाण के सहित दे रहा हूं कि 1440 में यहाँ के महंत हरदेव दास जी थे। उसके बाद 1603 में जबकि छतरपुर शहर का नामो निशान नहीं था, उस समय यहाँ के महंत सिद्ध परमानंद दास जी थे। उसके बाद महंत परंपरा में मैं 17वीं पीढ़ी पे महंत हूँ। जब छतरपुर में कुछ नहीं था तब जान राय डोरिया थी, और जान राय डोरिया ही नहीं थी, जान राय डोरिया, संकट मोचन पहाड़ी, अनगढ़ की डोरिया, हनुमान डोरिया, इन चारों स्थानों के बीच में नगर का निर्माण हुआ था। 1737 में लगभग ऐसे यहाँ की नींव डाल, 1707 में नींव डाली गई महाराज छत्रसाल के द्वारा। 1785 में छतरपुर रियासत बसा। ये सब प्रमाण मेरे पास गजेटियर में मौजूद है। और इसके बाद जान राय डोरिया में 2-3 महंतों की हत्या हो गई, कत्ल हो गया, मंदिर वीरान हुआ। एक का प्रमाण मेरे पास है और कोतवाली में मौजूद है और छतरपुर जिला न्यायालय में मौजूद है। 30/8/65 को इस जान राय डोरिया के महंत सिया रामदास जी की हत्या की गई थी। कुछ बंधुओं ने उस हत्यारे को पकड़ लिया था और यही छतरपुर न्यायालय से उसको सजा हुई थी। वो हमारा मुसलमान बंधु था और उसका भी पता लगाया कहाँ है, तो रीवा जेल में वो खत्म हुआ था। इस तरह की घटना घटती रही। अभी 4 वर्ष पहले भी एक हिंदू महिला की लड़की को बहका फुसला करके वहीं से ले गए, मंदिर के पीछे रहती है बेचारी, और उसके जब बच्चा पैदा हो गया तो ला करके वहीं अवैध मकान बना करके मंदिर के बगल में रह रहे हैं। हम कहां तक बोले? शिकायत भी किया, सरकार ने कहा वो तो बालिग है, क्या कर सकते हैं। इस तरह का जघन्य अपराध होता रहेगा और हम लोग सब देखते रहेंगे, तो भैया अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। अपने सनातन को बचाना है। साथ ही इस प्रमाण को, जमीन का प्रमाण मैं दे रहा हूं। 1923 में महाराज विश्वनाथ से और मंदिर के महंत जानकी दास जी, गुरु राघव दास जी से विवाद हुआ। उस समय तहसीलदार के द्वारा इस पहाड़ी की पैमाइश की गई और उसमें 1/3 मंदिर की भूमि निकली और महाराज विश्वनाथ की यानी सील सिक्का के साथ मेरे पास कागज आज भी मौजूद है कि ये पहाड़ी जब यानी देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, तो ये छतरपुर रियासत ने फैसला दिया था कि मंदिर की गौचर जमीन है। महंत राघवदास जी काबिज हैं, मंदिर के लिए जलाऊ लकड़ी निकलती है, मंदिर के मवेशी चरते हैं, गांव के भी मवेशी चरते हैं, इसको बहाल रहना मुनासिब है। उसी केस को लेकर के मैं न्यायालय में गया तो न्यायालय से 25 एकड़ का फैसला हुआ 2001 का जिला जज के यहाँ से कि ये भूमि मंदिर जान राय डोरिया की है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि मैं बुढ़ा हो गया, 69 साल का हो गया, लेकिन 40 साल के अंदर जो मैंने आप लोगों के बीच में करके दिखाया हूं वो आज आप सब लोग देख रहे हैं। इस पहाड़ी को बचाने में बहुत प्रयास किया। उदाहरण के स्वरूप में तीनों पहाड़ियों में मस्जिद और मजार मौजूद हो गए हैं 30 साल के अंदर। 30 साल के पहले कोई रिकॉर्ड अगर मिल जाए कि आप मस्जिद और मजार ये हनुमान डोरिया या अनगढ़ की डोरिया या गोपाल डोरिया में आए तो मेरा सर कलम कर दिया जाए। लेकिन जान राय डोरिया एक ऐसा है कि वहां कोई भी मस्जिद मजार नहीं बन पाई थी। कुछ हमारे हिंदुओं भाइयों ने ही दोगलई किया, कब्जा किया, कब्जा करने के बाद मुसलमान को बेच दिया। तो
बेचने वाला भी उतने ही दोषी है और खरीदने वाला भी उतने ही दोषी है, क्योंकि बेचने वाले के पास जब अधिकार ही नहीं था तो बेचने का पात्र कहां से हुआ। इसलिए जो भी मकान बने हैं भूमि खसरा नंबर 784 पे लगभग मंदिर से लगा हुआ 25 एकड़ जिसका फैसला व आदेश मेरे पास है, लेकिन सरकार को सन 89 से लेकर के अभी तक इतने आवेदन दिया हूं कि मैं अगर यहाँ लेके आता तो मेरे सर में ताकत नहीं थी कि मैं लेके आ सकता था। आप लोगों से निवेदन है कि आप 3 दिन 4 दिन के अंदर सब लोग मंदिर में मौजूद हों और वहीं ठाकुर जी का प्रसाद लिया जाए, वहीं पूरे रिकॉर्डों का अवलोकन किया जाए। यदि मैं गलत बोलता हूं तो मैं सबको प्रणाम करके मंदिर के नीचे हो जाऊंगा, क्योंकि मंदिर मेरे बाप की जागीर नहीं है। मंदिर एक सनातन की परंपरा का, जिसका स्वार्थ नहीं सिद्ध होता था वो बाबा को ही गुंडा बदमाश कहता था। गलती मेरी है कि मैं समाज के बीच में कभी नहीं आया, लड़ता रहा, और लड़ने का प्रूफ है कि मेरे पास कागज मौजूद है हर प्रकार से। आज निजूल कह रहा है कि जमीन हमारी है, मंदिर अवैध बना है, तो 600 साल पहले जब वहां मंदिर था और मंदिर के महंत हरदेवदास जी थे तब सरकार कहां थी? हरदेवदास जी के बाद निर्भयदास जी महंत थे, निर्भयदास जी के बाद परमानंद जी महंत थे, परमानंद जी के बाद अयोध्यादास जी महंत थे, अमरदास जी महंत थे, त्रिलोकदास जी महंत थे, जगन्नाथ दास जी महंत थे, जानकी दास जी महंत थे, राघव दास जी महंत थे, भरत दास जी महंत थे, सिया राम दास जी महंत थे, वैष्णव दास जी महंत थे, प्रयागदास जी महंत थे, धर्मदास जी महंत थे, और उनका चेला मैं जीता जागता आपके सामने मौजूद हूँ। 17 पीढ़ी का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड मेरे पास है। ये महंतों की परंपरा का मंदिर है और महंत कोई ऊपर से पैदा होके नहीं आता है। हम साधु संत भी आप ही जैसे लोगों के घरों से निकल करके और साधु बनते हैं और सनातन की रक्षा का दायित्व निभाते हैं, जो सन 89 से बराबर मैं निभाते चला आ रहा हूँ। अब मेरे बस का नहीं है, मैं भी डरता हूँ, किसका नाम लूं, क्या करूं, मुझे भी खतरा है। लेकिन फिर भी पूर्व सरकार ने थोड़ी मदद कर दी थी, उसके बलबूते पे जी रहा हूँ। चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, 2-2, 3-3 लाइसेंस 315 जैसे मंदिर में मौजूद हैं, जिसके कारण असामाजिक तत्वों का हमला करने का हिम्मत और साहस नहीं हो जुटा पा रहे। लेकिन खतरे का है। मेरे पहले 2-3 महंतों का कत्ल हुआ तो क्या वो किसी की बहू बेटी पकड़े थे क्या? केवल संपत्ति की रक्षाओं के पीछे, जैसे खान की टाल आपने सुना होगा, जहां आज भी 80 दुकानें बन गई और उन दुकानों की आमदनी के बदौलत मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया और 168 कुंटल 69 कुंटल पीतल से 51 फुट की अष्टधातु की मूर्ति आपके नगर में विराजमान हो गई, जो एक विश्व स्तर का एक रिकॉर्ड बन गया कि भारत में छतरपुर में अष्टधातु की ऐतिहासिक मूर्ति है। ये मैं महंत होने का प्रमाण आपको दिया और बना के दिखा दिया। आगे भी मेरी इच्छा है कि उस स्थान का एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसमें ट्रस्ट में 5 मेरे साधु रहेंगे, 5 नगर के गणमान्य नागरिक रहेंगे और 2 एक नगर पालिका पदेन अध्यक्ष और एक विधायक पदेन अध्यक्ष। इस तरह से उस स्थान का ट्रस्ट बना दिया जाए ताकि हमारे न रहने के बाद भी वो संपत्ति सुरक्षित रहे। इन आताचारी पापाचारियों ने जो अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया है और हमारे हिंदू सनातनियों के बहु बेटियों के ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार करते हैं। अभी जिसके घर से पथराव हुआ था वो 15 साल पहले मेरे हाथ पांव जोड़ा, बोले महाराज जी आप ये शिकायतें न करिए, हमारे रिश्तेदार भी है। मैं शिकायतें किया हूं, मेरे पास प्रूफ भी है, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी से ढोर मवेशी जो है महोबा ले जाए जाते थे चोरी से। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास आया, बोले आपके यहाँ विनोद विश्वकर्मा डेंटर है, 20,000 रुपया मेरे पास नहीं है महाराज जी, 15 दिन के लिए मोहलत दिला दीजिए, मेरी गाड़ी बनवा दीजिए। मैं अपना भाई ही मानता रहा, गाड़ी बनवा दिया, लेकिन आज तक उस विनोद विश्वकर्मा से पूछ लेना, उसके पैसे तक नहीं दिए। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आतंक और अपराध करता है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, वो अपराधी है। और जो सनातन के साथ
अत्याचार, अनाचार, पापाचार किया है, उसका तो वंश भी नहीं रहा। लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। आप देखें, यानी कौरव पांडव को, रावण के अत्याचार को आपने भी देखा होगा, और प्रहलाद के पिता के भी अत्याचार को देखा होगा, कंस के भी अत्याचार होगा को देखा होगा। क्या इनका वंश रहा? ठीक इसी तरह ये दो कौड़ी के तुच्छ लोग जो थोड़े से हैं, इनका भी समय आएगा। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन हमें आपको सबको जीने की जरूरत है। सोते हैं हम लोग, यदि ऐसे सोते रहे तो न बनेगी बात। हमें अपना घर बचाना चाहिए, अपने घर की रक्षा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जैसे हम साधु चिल्ला के कहते हैं कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, तभी सनातन की रक्षा हो पाएगी, नहीं तो इसी तरह कुछ ले जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की।